ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे टेंस। क्या पढ़ रहे थे? टेंस हिंदी क्या होता है? काल। इंग्लिश में टेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए हैं। अब प्रेजेंट का ही एक भाग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना हम लोग के है। इसकी पहचान आप लोग बताते हैं हम लोग के हैं। पहचान इसकी कैसे पहचानेंगे हम कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ना। इसके पहचानने का नियम होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हम पहले पढ़ा चुके हैं ना। अब पढ़ना हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। इसकी पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का समय दिया रहता है, उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस थोड़ा सा अंतर क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं ना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेगा तो उसकी पहचान क्या होता है? उसी का आगे थोड़ा सा कार्य दिया रहता है, समय दिया रहता है। कोई जो काम होता है उस कार्य का समय दिया रहता है ना। जैसे आप देखिएगा आपको समय दिया रहेगा। जैसे बोले हम कि मोहन 2 घंटा से खेल रहा है। देखिए थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था? कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था कि मोहन खेल रहा है केवल था। अब इसमें काची आ गया? देखिए 2 घंटा आ गया, यानी कि समय आ गया। कुछ आ गया हाँ, तो समय आ गया। तो ये इसका पहचान है कि समय दिया रहेगा और रहा नहीं रहेगा ना। इसका 3 भाग होता है, पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक और होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसका पहचान बता दिया लोग क्या है कि रहा है, रही है, रहे रहेगा, उसके बाद कार्य का समय दिया रहेगा ना। इसका देखिए जैसे आप लोग देखिए दिख में रहेगा मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा। मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें समय दिया है, कहाँ समय है? सोमवार, सोमवार समय है। और एक निश्चित अनिश्चित तो बताएंगे आप लोग के, थोड़ा सा देख लीजिए। इसका रूल होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस
टाइम, ए फुल स्टॉप। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रूल इसका होता है ना। अब आपको पता होगा कि हैव कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है, पता है कि नहीं पता है? पता है हैव हैज का प्रयोग। चलिए ठीक, इसको बनाइए। तो मैं सोमवार से किताब पढ़ रहा हूँ, बनाइए इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का जो है मैं है ना, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। आई के साथ हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हैव लगेगा। बहुत अच्छा, हैव लगा दीजिए। उसके बाद क्या लगेगा? बीन लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप बिफोर, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। चौथा रूप क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। इसमें बताइए कि पढ़ना क्या होता है? रीड हो जाए ना, इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा रीडिंग। अब बताइए ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ रहा था? किताब। तो आई हैव बीन रीडिंग, ये लगा सकते हैं बुक, नहीं भी लगा सकते हैं, ये बुक हो जाएगा। अब देखना है कि आगे है सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है कि अनिश्चित है? अगर निश्चित रहेगा तो शीर्ष लगा दीजिएगा और अनिश्चित रहेगा तो फोर लगाइएगा। तो बताइए सोमवार निश्चित है अनिश्चित है? सोमवार निश्चित समय होता है, तो क्या करेंगे आप बताइए? सिंस ऐसे लगा देगा। संडे मंडे बोलिए, सोमवार का मीनिंग सिंस मंडे, ठीक है? तो देखा, अब सिंस फोर बता दे, थोड़ा सा नोट में लिख लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिएगा, यदि निश्चित समय रहेगा ना, यदि निश्चित समय रहेगा तो क्या लगेगा उसके साथ बताइए? सिंस लग जाएगा। और अनिश्चित रहेगा तो यदि अनिश्चित समय रहेगा तो क्या लगेगा? फोर लग जाएगा ना। और है भाई पता है ना आप लोग हैं? इसको लिख लीजिए और इनका लिख लीजिए। सिंस समझ में आ रहा है क्या? निश्चित समय निश्चित होगा एकदम। वो जैसे आप बोले 2025, तो निश्चित है का निश्चित है? ये निश्चित समय 2025 है। हम बोले 2 घंटा से, तो 2 घंटा निश्चित है का निश्चित है? अनिश्चित है। 2 घंटा कितना बजे का पता है? नहीं बज रहा था। और यही हम बोलेंगे कि 3 बजे से, तब पूछिए निश्चित है कि 3 बजे रहा था तक नहीं। हम बोल दिए ना कि लगभग 5 बज रहा होगा, तो निश्चित है का निश्चित है? क्योंकि सब फिक्स नहीं है कि 5 बज रहा था, हम लगभग बोल रहे हैं, तो यह निश्चित समय हो गया। हम बोले कि कल पढ़ रहा होगा, कल पढ़ रहा है, तो कल निश्चित है, कल पढ़ रहा हुआ है, निश्चित है। आज खा रहा है, तो आज कुछ ही है, निश्चित से। थोड़ा सा ध्यान दे, निश्चित और अनिश्चित। हम बोले जनवरी महीना, तब जनवरी महीना निश्चित है। अगर हम बोले कि 2 महीना से, तब क्या होगा? 2 महीना अनिश्चित हो गया, कुछ हो गया। हम बोले 5 साल से पढ़ रहा हूं, तो 5 साल कुछ है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। अगर वही कहते हैं हम कि 2002 से हम पढ़ रहे हैं, तो कुछ हो जाएगा, वो निश्चित होगा। 5 दिन बोले 5 दिन से आप खा रहे हैं, तो 5 दिन बाबू कुछ है, अनिश्चित है। अगर वही बोल देंगे हम कि सोमवार से या बुधवार से हम खा रहे हैं ना, तो ये निश्चित हो गया। तो देखा, तो निश्चित में क्या लगाना है? निश्चित में आपको सिंस लगा देना है, और अनिश्चित में क्या लगा देना है बाबू? फोर लगा देना है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए, समझ आ गया? एक बार आई तो ट्रांसलेशन बनाइए। राम 2 घंटा से पढ़ रहा है। चलिए बनाइए, तो क्या बना देगा? बना दीजिएगा। राम 2 घंटा से पढ़ रहा है। यहाँ जो समय दिया है 2 घंटा, निश्चित है कि अनिश्चित है? पहले बताइए आप हमको। अनिश्चित है ना। चलिए ठीक, बनाइए। सब्जेक्ट इसको कुछ देखिए, रूल देखिए, तो क्या रूल इसका है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुछ हो गया, राम।
राम के साथ हैव के हैज हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद बिन लगेगा ना। उसके बाद देखिए रूल देखिए, बिन के बाद बिफोर, वर्ब का चौथा रूप। तो पढ़ना क्या होता है? बिफोर रीडिंग हो जाएगा। चलिए उसके बाद 2 घंटा, ऑब्जेक्ट नहीं ना है, 2 घंटा नीचे देगा, नीचे तो क्या लग जाएगा? 4 लग जाएगा। 2 आवर्स। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए।